रसगुल्ला रसमलाई की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई। कहाँ की नहीं आई है? ये हमारे अमर सिंह भी जो है ना, पता नहीं कहाँ से स्टोरी लाते हैं। और रसगुल्ला रसमलाई की खुद बहुत प्रेमी हैं, बहुत मीठा खाते हैं, इसलिए 4 दिन से पीछे पड़े थे कि सर ये स्टोरी जरूर लेना चाहिए। हमने कहा चलिए ठीक है भाई, आज मुंह मीठा करा देते हैं दर्शकों। सरकारी सिस्टम में भ्रष्टाचार और कामचोरी किस स्तर पर हो सकती है, ये बताने के लिए आज की खबर काफी है। हाल ये है कि अब रसगुल्ला और रसमलाई को भी न्याय नहीं मिल रहा है। रसगुल्ला रसमलाई की जांच करने में घोटाला कर दिया है भाई। हाल ये है कि पिछले 2 सालों में अधिकारियों ने खूब सैंपल लिए, लेकिन जांच रिपोर्ट एक भी सैंपल की नहीं आई। ये मामला इसलिए भी गंभीर है क्योंकि सीधा आपकी सेहत से जुड़ा हुआ है। त्योहार का मौसम आ रहा है, आप जान रहे हैं। आप बाजार में पहुंचते हैं, खरीदते हैं, चाव से खाते हैं। होता क्या है, पूरी खबर देखिए। दरअसल ये सैंपल ग्वालियर चंबल क्षेत्र की मिठाई की दुकानों से लिए गए। मिठाई की दुकानों पर मिलने वाली मिठाई शुद्ध है या नहीं, इसकी जांच होनी थी। मतलब जांच रिपोर्ट न देकर सीधा आम लोगों की सेहत से खिलवाड़ किया गया। जांच रिपोर्ट में कोई गोलमाल तो नहीं है। मतलब 2 सालों से ग्वालियर चंबल क्षेत्र की किसी मिठाई की दुकान में बिकने वाला रसगुल्ला और रसमलाई कितनी शुद्ध है, इसका पता ही नहीं चला, जबकि सैंपल लिया गया था। सबसे चिंता वाली बात क्या है पता है आपको? सबसे चिंता वाली बात यह है कि ग्वालियर चंबल अंचल मिलावट के मामले में प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर में बदनाम है। यहां कई बार मिलावटी पनीर, मावा और दूध की खबरें आती रहती। सीधे मुद्दे की बात में आपको कई बार मिलावटी दूध और पनीर की खबरें दिखा चुका हूं। एक बार आपको दूध में मिलावट की लाइव तस्वीरें भी दिखाई थी। वहां कोई लोड भी नहीं है, डंके के चोट में। हाँ, क्या कर रहे हो भाई साहब? नकली दूध बना रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं आप? पनीर बना रहे हैं। इसको कैसे बनाते हैं? ऐसे बनाते हैं। वो दिखाते भी हैं कैमरे में। ऐसे में सैंपल के बाद रिपोर्ट ना आने से सवाल तो बनता है कि रसगुल्ला और रसमलाई की रिपोर्ट दबाकर मलाई कौन खा रहा है? क्या लाइन है, एक बार फिर से बता देता हूं। रसगुल्ला और रसमलाई की रिपोर्ट दबाकर मलाई कौन खा रहा है? आंकड़े बताते हैं कि ग्वालियर चंबल में लगभग 1000 से ज्यादा सैंपल लिए गए, लेकिन एक भी रिपोर्ट नहीं आई। अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत गड़बड़ हुआ, बहुत गड़बड़ हुआ। देखिए जरा गड़बड़ी कैसे हुई। केवल इस साल की बात करूं तो पिछले कुछ महीनों में केवल ग्वालियर की मिठाई की दुकानों से 313 सैंपल लिए गए हैं, लेकिन सैंपल भर ही लिए गए हैं। जांच रिपोर्ट आज तक नहीं आई। वहीं मुरैना जिले से 400 से ज्यादा सैंपल लिए गए, लेकिन यहां से भी एक भी रिपोर्ट नहीं आई। आपको बता दूं कि मुरैना मध्य प्रदेश का वही जिला है जहां से सबसे ज्यादा मिलावटखोरी की खबरें आती हैं, और मिलावट के मामले में मुरैना सबसे बदनाम जिला है। इसके अलावा भिंड से भी अब तक 100 से ज्यादा सैंपल लिए गए, लेकिन रिपोर्ट अब तक नहीं आई। भाई साहब, ये रिपोर्ट क्यों दबती है? रिपोर्ट कैसे दबाई जाती है? रिपोर्ट के बदले और एवज में क्या लिया जाता है, ये किसी से छिपा नहीं है। बस बता नहीं रहा हूं, इशारा कर दे रहा हूं, आप समझ जाइए। कहीं गए दुकान में, छापा डाला और बोला सैंपल ले लिया है, गड़बड़ी हो रही है, जांच हो रही है। आप जांच को कैसे दबाया जाता है आप सब जानते हैं, लेकिन ये आपके सेहत से जुड़ा मसला है। इस सब के बाद सवाल यही है कि कौन से अधिकारी हैं जो आते हैं, सैंपल लेते हैं, लेकिन रिपोर्ट नहीं देते हैं। मतलब वही बात हुई कि आए, रसगुल्ला खाया, लेकिन बताया नहीं कि कैसा है। अब रसगुल्ला किसने खाया या नहीं खाया ये तो नहीं पता, लेकिन एक बात तय है कि कोई तो है जो बीच में रसगुल्ला के एवज में मलाई खा रहा है। खाने पीने की चीजों की जांच में हो रही लापरवाही पर हमने जिम्मेदार अधिकारियों से भी बात की। क्या कह रहे हैं अधिकारी, सुनिए। 200-250 रिपोर्टें हैं जो कि अभी अवेटेड है सैंपल, इनकी रिपोर्ट आनी है, और काफ़ी टाइम लग जाता है वहाँ सैंपल रिपोर्ट आने, 2-2.5 महीने लग जाते हैं। पता जा रहा है कि 5 महीने से अभी कुछ रिपोर्टें 5 महीने की पेंडिंग है। वो एक्चुअली वो अभी फॉलोअप करना पड़ता है। जैसे उसको फॉलोअप किया वो जल्दी आ जाती है। कोई मेजर इशू लग रहा है अपन को कि यहाँ मेजर निकल सकता है तो उसको फॉलो कर लो, नहीं तो फिर इट विल टेक टाइम, क्योंकि वह पूरे मध्य प्रदेश की जा रही है रिपोर्टें। अब सरकारी अधिकारी हैं तो सरकारी बात ही करेंगे, और खुद कह रहे हैं बहुत टाइम लग जाता है, लोड ही नहीं ले रहे हैं। इनको थोड़ा तो चिंता होनी चाहिए, खाने पीने का मामला है, बहुत टाइम लग जाता है। नहीं लेते सैंपल, नहीं करते जांच अगर खाना पूर्ति ही करना है तो। क्योंकि अगर अब रिपोर्ट आ भी गई तो किसी काम की नहीं है, क्योंकि अधिकारी जांच के लिए जो रसमलाई और रसगुल्ला लेकर गए होंगे वो तो अब बिक चुका होगा। जांच क्यों नहीं हो रही है, ये देखने के लिए हमारे सहयोगी अनिल गौर ग्वालियर की जांच लैब में भी पहुंचे।
लैब का शिलान्यास 2019 में हुआ था और 2022 से यहाँ काम शुरू होना था, लेकिन लैब पहुंचने पर पता चला कि यहाँ लैब के नाम पर केवल दीवारें खड़ी हैं, न कोई मशीन है न कोई इंसान है। अब जब लैब ही नहीं है तो जांच कहां से होगी? लैब का क्या हाल है जरा ये भी देखिए, अनिल गौर दिखा रहे हैं। ये ग्वालियर में साल 2019 में राज्य स्तरीय फूड लैब बनकर तैयार हो गई है, लेकिन पिछले 6 सालों में ये बिल्डिंग, ये फूड लैब शुरू नहीं हो कर लेते हैं। यहां तो लैब ही नहीं तैयार है। अब जब लैब ही नहीं है तो सैंपल लिए ही क्यों जनाब? आप समझ गए, केवल खाने के लिए तो रसगुल्ला रसमलाई नहीं पैक करा ले गए, और अगर ले गए हैं और सैंपल ले गए हैं तो कहीं ये तो नहीं कह रहे हैं, ये भी पता लगाऊंगा मैं, अनिल गौर से कहूंगा कि भाई पता लगाना, कहीं ऐसा तो नहीं है कि रिपोर्ट के नाम पर, समझ गया? समझ ही गए होंगे, जब इतना वक्त लगता है तो सब कुछ समझ जाते हैं कि आखिर ये रिपोर्ट क्यों बनाई गई है और क्यों देरी हो रही है।